अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है द गुड मॉरो बाय जॉन डन। ये जॉन डन का अर्लीस्ट वर्क माना जाता है। ये पब्लिश हुआ था 1633 में और ये उसने पब्लिश कराया था सॉन्ग्स एंड सोनेट्स की उसकी जो कलेक्शन थी उसमें। इससे ये जो गुड मॉरो है ये लिखा गया था एज ऑफ डिस्कवरी में। एज ऑफ डिस्कवरी यानी 15 से 17 सेंचुरी तक का जो टाइम पीरियड है उसे एज ऑफ डिस्कवरी कहा जाता है। अब एज ऑफ डिस्कवरी के यहाँ पे ज़िक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसने कुछ न ऐसा कुछ यूज़ किए हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ किए हैं, कुछ ऐसी उसने चीज़ें यूज़ की हैं जो एज ऑफ डिस्कवरी को मतलब रिप्रेजेंट करती हैं कि एज ऑफ डिस्कवरी का टाइप का वर्क है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई वॉन्डर बाय माई ट्रूथ। हम लाइन बाय लाइन इसकी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आई वॉन्डर बाय माई ट्रूथ व्हाट दो एंड आई डिड। कि मैं हैरान हूँ अपने सच को सोच सोच के कि जब हम लवर्स नहीं थे तुम और मैं, तब हम क्या करते थे। वर वी नॉट वीन्ड टिल देन। क्या तब तक हम माँ की छाती से दूध ही पीते थे। वीन्ड का मतलब होता है दूध छुड़ाना। क्या तब तक हम माँ की छाती से दूध ही पीते थे। बट सक्ड ऑन कंट्री प्लेयर्स चाइल्डिशली। या तब हम कंट्री प्लेयर्स को एंजॉय करते थे, यानी जो कंट्री प्लेयर जो बचकानी यानी सेक्स वगैरह हो गया, हम क्या तब हम कंट्री प्लेयर्स को एंजॉय करते थे चाइल्डिशली बचकाना तौर पर। और स्नॉर्टेड वी इन द सेवन स्लीपर्स डन। या फिर हम सेवन स्लीपर्स की तरह गार में सो रहे थे। सेवन स्लीपर्स ये एक स्टोरी है कि 7 लोग थे, वो अपनी रिलीजियस अपनी मतलब रिलीजन को बचाने के लिए गार में काफ़ी टाइम सो रहे थे। टुआसो टुआसो का मतलब होता है ये सच है, नो डाउट, बट दिस ऑल प्लेयर्स फैंसीज बी। ये सच है लेकिन सारे प्लेयर्स जो हैं वो ड्रीम बन गए हैं, ख्वाब बन गए हैं। यानी ये सच है कि हम सो रहे थे सेवन स्लीपर्स के साथ नहीं, यानी हम सो रहे थे लेकिन सेवन स्लीपर्स के साथ नहीं। इफ़ एवर एनी ब्यूटी आई डिड सी। कि मैंने अपनी ज़िंदगी में अगर कोई भी ब्यूटी देखी है विच आई डिज़ायर्ड, जिसकी मैंने ख्वाहिश की हो एंड गॉट और उसे पा लिया हो। इफ़ एवर एनी ब्यूटी आई डिड सी विच आई डिज़ायर्ड एंड गॉट टू वाज बट अ ड्रीम ऑफ दी। कि मैंने अपनी ज़िंदगी में अगर कोई भी ब्यूटी देखी हो जिसकी मैंने ख्वाहिश की हो और उसे पा लिया हो, वो चीज़ तुम्हारे सामने तो बस एक ख्वाब थी, तुम्हारे सामने तो एक ड्रीम थी। उसके बाद है एंड नाउ गुड मॉरो टू आवर वेकिंग सोल्स। और अब जब हमारी सोल्स जागी हैं एक दूसरे से प्यार करने के बाद, तो उनको गुड मॉर्निंग। विच वॉच नॉट वन एनदर ऑफ फियर। कि जो एक दूसरे को जेलसी से नहीं देखती, यानी कि हम एक दूसरे को आउट ऑफ फियर देखते हैं। उसके बाद है फॉर लव ऑल लव ऑफ अदर साइड्स कंट्रोल। उसका कहने का मतलब ये है कि प्यार ने हम दोनों को ऐसा कर दिया है कि हम दोनों सिर्फ एक दूसरे को देखने के अलावा और कुछ भी नहीं देखते, हमें और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। एंड मेक्स वन लिटिल रूम एंड एवरीवेयर। और ये जो लव है इसने एक छोटे से कमरे को हमारे लिए पूरी दुनिया जितना बड़ा कर दिया, यानी ये जो एक छोटा सा रूम है हमारे लिए, हमारी एक पूरी दुनिया है। लेट्स सी डिस्कवरर्स टू न्यू वर्ल्ड्स हैव गॉन। वो कहता है कि ये जो डिस्कवरीज करते हैं, ये जो दूसरी वर्ल्ड्स को ढूंढते हैं, यहाँ पे उसने कोलंबस, जैसे कोलंबस ने अमेरिका को किया था, वास्को डी गामा ने इंडिया को, यहाँ पे उसने उनका नाम तो नहीं है लेकिन बात तो उन्हीं की हो रही है कि उनको डिस्कवरीज करने दो, उनको ढूंढने दो। लेट्स मैप्स टू अदर वर्ल्ड्स ऑन वर्ल्ड्स हैव शोन। कि उनको जो मैप्स बनाते हैं उनको अपना काम करने दो, जो वर्ल्ड्स को नहीं ढूंढते हैं उनको ढूंढने दो। लेट अस पोजेसेस वन वर्ल्ड ईच हैज वन एंड इज वन। वो कहते हैं कि हमारे पास तो हमारी अपनी एक दुनिया है, उसको रहने दो, जो कि हम एक दूसरे के लिए खुद हैं। हमारे पास जो हमारी दुनिया है वो हम एक दूसरे के लिए खुद हैं। माई फेस इन दाइन आई दाइन इन माई अपियर्स। कि मेरा चेहरा तुम्हारी आंखों में और तुम्हारा मेरी आंखों में दिखता है। क्या बात है। एंड ट्रू प्लेन हर्ट्स डू इन फेसेस रेस्ट। कि हमारे जो दिल की सच्चाई है वो हमारे फेसेस पर साफ दिखाई देती है। वेयर कैन वी फाइंड टू बेटर हेमिस्फीयर्स। हेमिस्फीयर्स का मतलब होता है दुनियाएं, वर्ल्ड्स। कि इससे बेहतर दुनिया हमें कहाँ मिलेगी। विदाउट शार्प नॉर्थ, यानी जहाँ पे नॉर्थ की कोल्ड नहीं होगी, नॉर्थ की जितनी सर्दी नहीं होगी। विदाउट डिक्लाइनिंग वेस्ट, और वहाँ पे वो डार्कनेस नहीं होगी जो वेस्ट में है, यानी कि जब वेस्ट में सूरज डूब जाता है तो जो डार्कनेस बनती है वो नहीं होगी। अब इसको बतानी मैं एज अ होल कि हमारे दिल की जो सच्चाई है वो हमारे चेहरे पर साफ दिखाई देती है। इससे बेहतर दुनिया हमें कहाँ मिलेगी जहाँ पे ना तो नॉर्थ की सर्दी होगी और ना ही डार्कनेस होगी। जब वेस्ट में यानी सूरज डूब जाता है तो सर्दी बन जाती है। वट एवर डाइज वॉज नॉट मिक्सड इक्वली। कि जो कुछ भी ख़त्म होता है वो उस दुनिया में वो ठीक तरह से मिक्स नहीं होता। ये एक थ्योरी थी कि
एवरीथिंग दैट एंड्स, के जो भी कुछ भी एंड होता है वो इक्वली मिक्स्ड नहीं था। तो कहता है कि जो कुछ भी ख़त्म होता है इस दुनिया में वो ठीक तरह से मिक्स नहीं होता। इफ़ और टू लव्स बी वन और दो एंड आई, कि लेकिन हमारा लव तो इतने अच्छे से मिक्स हो चुका है कि हम एक दूसरे से मिलकर एक हो गए हैं। लव सो अलाइक दैट नन डू स्लैकन नॉन कैन डाई, के और जो हमारा लव है वो कभी भी अपनी पावर नहीं खोएगा। स्लैकन का मतलब है कम होना, ख़त्म होना या ढीला पड़ना। जो हमारे जो लव की पावर है वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी और ना ही हम मरेंगे। तो ये था आज का मतलब लेक्चर। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।